ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों की नींद अभी से उड़ गई है। कनाडा और भारत के संबंध पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण है। कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। कनाडा में सभी लोगों को एकजुट होना होगा जिससे कनाडा के हितों की रक्षा हो सके। उम्मीद हमेशा डर और बंटवारे से अच्छी होती है। हम सब कनाडा की रक्षा के लिए तैयार हैं। ये भाई अब कनाडा को बचाने निकला है। 2022 में ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था, क्योंकि वो मन में तो बात रखते नहीं, खुला बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये वामपंथी पागल है ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी वामपंथी पागल तक कह दिया था। जून 2018 में कनाडा में G7 समिट हुआ था। इस समिट से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। ट्रंप ने ट्रूडो पर बेईमान और कमजोर होने का आरोप लगाया था, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बनना एक कदम पीछे जाने जैसा होगा। इससे कनाडा के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले की तुलना में कनाडा के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत सारे नागरिक चिंतित थे। उन सभी से कहना है कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ भी हमारे मजबूत संबंध हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टुडे को कनाडा में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के इस संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। इसके कुछ ही घंटों में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को कनाडा में बैन कर दिया। ये भाई लोग खालिस्तानियों के बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन कर दिया। इसी पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि कनाडा में जो सोशल मीडिया आउटलेट भारतीयों के बीच ज्यादा देखा जाता है, ऐसे आउटलेट पर कनाडा एक्शन ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति यह कनाडा के दिखावे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को एक्सपोज किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कनाडा इस तरह मीडिया आउटलेट को बैन कर रहा है। मतलब कनाडा की छीछा लेदर हो रखी है और जस्टिन ट्रूडो बेशर्मी से लगा हुआ है कि कैसे मैं कुर्सी बचाऊं। कुर्सी ऐसे बचती है बॉस। कुर्सी ना ऐसे मिलती है ना ऐसे बचती है। अगर बचनी होती तो बाइडेन की भी बच गई होती। कनाडा इसलिए भारत से चिढ़ा है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कनाडा की धज्जियां उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो कनाडा के 5 आइज का हिस्सा है, वो 5 आंख जो कहते हैं हम मिलकर दुनिया पर नजर रखते हैं। इसके दम पर कनाडा बहुत उछल रहा था, लेकिन जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कह दिया कि कनाडा की आदत हो गई है बिना सबूत आरोप लगा दो। कोई सबूत तो देता नहीं, सिर्फ आरोप लगाता है। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स की जासूसी हो रही थी और यह बात भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को सियासी सपोर्ट मिल रहा है। अब मोदी ट्रंप की दोस्ती से चिढ़ा हुआ कनाडा भारत के खिलाफ नए नए खेल कर रहा है। कनाडा अपने यहां भारतीय वाणिज्य दूतावास को कैंप लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रहा। इसकी वजह से दूतावास को अपने कई कैंप रद्द करने पड़े। कनाडा ने भारतीय दूतावास के कैंप को मिनिमम सुरक्षा देने से भी हाथ खड़े कर दिए। कैसे देगा? वो तो खालिस्तान। ट्रंप ने खालिस्तानियों से निपटने का प्लान भी तैयार किया है, जिसके बारे में ट्रंप के करीबी ने खुलासा किया। ट्रंप के बेहद करीबी शलभ कुमार ने 4 नवंबर को ही खालिस्तानियों के लिए ट्रंप के सीक्रेट प्लान का खुलासा किया। शलभ कुमार ने तब बताया था कि दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप खालिस्तानी अलगाववादियों के नेक्सस को तबाह कर देंगे। खालिस्तानियों पर ट्रंप जो भी कहेंगे वो जस्टिन ट्रूडो को सुनना ही होगा। खालिस्तानियों के मुद्दे को ट्रंप सुलझा सकते हैं, जो बहुत जल्दी होगा। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी गतिविधियां नहीं होंगी। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया था। ट्रंप के कमेंट के बाद ही जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले थे और ट्रूडो को बयान तक देना पड़ा था। यह ऐलान किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं किया है बॉस, बल्कि ट्रंप के राइट हैंड माने जाने वाले शलभ कुमार ने किया है। आप तस्वीरों से देखिए ना भाई, इनकी क्या नजदीकी है डोनाल्ड ट्रंप से। इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी मोदी ट्रंप की जोड़ी से डरी हुई, इतना डरी हुई है कि उनकी नींद उड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आधी रात को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के ऑफिस में बड़ी बैठक हुई है। हिंदुओं पे हमले पे ये लोग रात में बैठक नहीं बुलाए। इनको डर हो गया कि शेख हसीना लौट आएगी, तो रात में मीटिंग बुलाएगी। सब सुनो, आओ उठो, सुतो मत, आओ। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार की वापसी ना करा दे। यह डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि शेख हसीना की पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो बधाई दी गई, उसमें शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया गया और कहा गया कि शेख हसीना यह उम्मीद करती हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूती देंगी। बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा हुआ है बॉस।
ट्रंप की वापसी से बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की उम्मीद इसलिए बढ़ गई क्योंकि कहा जाता है कि जो बाइडेन की शह पर ही बांग्लादेश में भारत की करीबी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश में ऐसे अंतरिम सरकार बनी जो भारत को आंखें दिखाने लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे। बांग्लादेश में जो बाइडेन ने जो खेल किया था उसका सबूत ये तस्वीरें भी। आप देखिए, अमेरिका में जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस से ऐसे मिलते थे जैसे अपना बेटा हो, उसको दुलार रहे हैं। जिस आदमी की याददाश्त का भरोसा नहीं, जो आदमी बाएं चलते चलते दाएं भागने लगता था, वो मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलता था। मेरा लल्ला आ गया, ऐसा वाला हिसाब है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब समझते हैं। वो चुनाव जीतने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार को लताड़ चुके। इसलिए अब ट्रंप के आने से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। यानी ट्रूडो से लेकर यहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस तक ये ऐसे से हिल रहा है। प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने पर वो अमेरिकन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसलिए ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्रंप इसलिए बोले क्योंकि ट्रंप हिंदुओं को मानते हैं, सम्मान करते हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए ट्रंप के पास फ्यूचर प्लान भी है। साल 2022 में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ था। यह आयोजन रिपब्लिकन हिंदू कॉलिशन यानी RHC की तरफ से किया गया था। रिपब्लिकन हिंदू कॉलिशन के फाउंडर शलभ कुमार हैं, जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं। इस दिवाली सेलिब्रेशन में ट्रंप ने अमेरिकी हिंदुओं के लिए अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया था। ट्रंप ने इसी कार्यक्रम में कह दिया था कि हिंदुओं के साथ उनके बहुत गहरे संबंध हैं। पीएम मोदी उनके बेहद करीबी हैं। ट्रंप ने कहा था कि 2024 में फिर से जीत जाते हैं तो भारतीयों के लिए उनके कुछ प्लान हैं जो वो पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोबारा राष्ट्रपति बनने पर वो वॉशिंगटन डीसी में हिंदू होलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हिंदुओं ने 2016 और 2020 में उनका बड़ा साथ दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ही इकलौता देश था जिसके साथ अमेरिका ने 100 साल के प्लान का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि वो आगे भी इसी दिशा में काम करेंगे। ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि राष्ट्रपति बनने पर RHC के फाउंडर शलभ कुमार को अपना भारतीय राजदूत बनाएंगे। भारतीय मूल के शलभ कुमार हरियाणा में पैदा हुए थे और ट्रंप के काफी क्लोज माने जाते हैं। 2016 में ट्रंप की जीत में शलभ कुमार का बड़ा योगदान था। 2024 में भी शलभ कुमार ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए। शलभ कुमार प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और 2016 में पीएम मोदी की तर्ज पर ही अब की बार ट्रंप सरकार कैंपेन चलाया था। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देख देखकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी टेंशन में। मतलब एक ट्रंप के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रंप सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं जो ऑलरेडी कई हो रही हैं और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन